नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित जो पेपर होने वाला है। ठीक है साथियों, विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक इसका जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, प्रैक्टिस सेट जो रहेगा वो विज्ञान का ही विषय रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचा है यहाँ पे एग्जाम के लिए। इसके बाद जो है एग्जाम यहाँ पे होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है तो कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 206। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लगभग 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? प्रश्न नंबर तीसरा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? प्रश्नों को और ऑप्शन को आप ये अच्छे से जरूर देखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 12। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो इनमें से कौन सी होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जबड़े में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो किस भाग में? तो वो है कान में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो कौन सा है? तो है ऑप्शन बी, ह्यूमरस, ये पैर की हड्डी नहीं है। अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? तो है ऊपरी भुजा में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? तो है ऑप्शन डी, जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसको फीमर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, टांग में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किस अंग की जो है हड्डी सबसे लंबी होती है? तो है जांघ की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो कौन सी हड्डी? तो है उर्वस्थि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो किसकी कमी से कमजोर हो जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो क्या जोड़ता है इसमें अस्थियों एवं पेशियों को जो है आपस में? तो वो है ऑप्शन बी, टेंडन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत जो है दो बार विकसित होते हैं? तो है 20, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है? तो वह है ऑप्शन सी, छोटी आंत।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होती है? तो वह है मुख से प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली है लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो है ऑप्शन डी 32 फीट। अगला है, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो है टाइलिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो है ऑप्शन सी कार्निया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का जो नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कौन सा एंजाइम है? तो है एमाइलेज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दूध को प्रोटीन को जो है पचाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी रेनिन। अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? एमाइलेज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो है ऑप्शन बी टाइलिन। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी? तो है ऑप्शन सी एंजाइम की। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके? तो ऑप्शन बी स्टार्च के। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो किसका पाचन प्रारंभ होता है? वह है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? वह है छोटी आंत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट का जो है 30 प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।